हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो हम एचपीसीएल के नाम से जानते हैं, मुंबई में सिचुएटेड है और जमशेदजी टाटा रोड के ऊपर है ये। तो यहाँ पे बहुत सारी 27 के अराउंड एप्लीकेशन निकली है, जो जनरल मैनेजर की है या फिर मैनेजर की है, सीनियर ऑफिसर की है। काफी सारी पोस्ट निकली है, टोटल 27 पोस्ट है और ये पीएसयू वाली जॉब है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना। इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज पॉइंट क्लियर करके बताएंगे कि कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना आपको सैलरी मिलेगी, कितने लॉन्ग टर्म के लिए है और कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन फिल आउट करनी है। लेकिन उससे पहले, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हम आपको थोड़ा सा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बता दें, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी जुलाई 15 1974 में। और उसके बाद ये बहुत अच्छी चली। इसका जो ग्रेट टर्नओवर था वो 4,66,192 करोड़ था, जो 22-23 ईयर, जो ये अभी रिसेंट ईयर गया है, उसके लिए है। तो काफी अच्छी है, पीएसयू वाली जॉब है। इधर इसके बारे में सब कुछ आपको बता रखा है, तो आप पढ़ना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम है, आप पढ़ सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप प्लीज जाके ज्वाइन करिए। तो अब हम थोड़ा सा इसको, जो इंट्रोडक्शन है, ये पार्ट छोड़ देते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो है 18 अगस्त को तो ये स्टार्ट हो चुकी थी और लास्ट डेट है इसकी 30 सितंबर। आपके पास एक मंथ से भी ज्यादा इसके पास टाइम मिल रहा है। आप अप्लाई करिए। पीएसयू वाली जॉब है, 27 पोस्ट के ऊपर जॉब निकली है। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मुंबई या बैंगलोर, जहाँ पे इनका R&D सेक्टर है, वहां पे होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात यह है कि ये पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए है, इन लाइफ साइंस, एमई एमटेक, मतलब बायोलॉजिकल साइंस वाले भी, केमिस्ट्री वाले भी, बॉटनी वाले भी, जूलॉजी वाले भी, या फिर और कोई भी स्ट्रीम हो लाइफ साइंस की, वहां पे ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो पे स्केल मिलेगा, पे स्केल आपका स्टार्ट ही है यहाँ पे 1,20,000 से लेके 2,80,000 तक। ठीक है, तो यहाँ ये जो पोजीशन है, ये आप ध्यान से देखें इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे देखो, डिप्यूटी जनरल मैनेजर एनालिटिकल, DGMA की पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है। और उसके बाद इनका जो पे स्केल है, वो पे स्केल ये दे रखा है। मैक्सिमम ईयर्स होना चाहिए आपका 48। पीएचडी होनी चाहिए एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल या रिलेवेंट एरिया जो केमिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। पर आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए 15 ईयर्स। ठीक है, तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, एक तो आपकी पीएचडी रिलेवेंट एरिया से होनी चाहिए और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 ईयर्स का, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे चीफ मैनेजर का है यहाँ पे, एमई एमटेक के लिए भी, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है। उसके बाद डेप्यूटी जनरल में यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी साइंसेज, रिन्यूएबल या फिर एनवायरमेंटल साइंस में अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो वहां पे आप एलिजिबल है। और 12 to 15 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल ध्यान रखना है। बिना एक्सपीरियंस के इन्होंने साफ बोला है कि ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे, जो हम अपनी आगे वीडियो में एंड में आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे लास्ट टाइम तक। अब देखो, सीनियर मैनेजर है यहाँ पे, उसकी है 90,000 से 2,40,000। एज होनी चाहिए 42 और 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही सारी पोस्ट दे रखी है, तो ये आप धीरे धीरे इस वीडियो में देख सकते हो और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी, तो आप अवेलेबल पीडीएफ पे देख सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको चाहिए 33 या 36 ईयर्स विद 6 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस, जो आपकी एमई एमटेक है केमिकल इंजीनियरिंग में। और आपकी सैलरी होगी यहाँ पे 70,000 से लेके 2 लाख तक, या फिर 80,000 से लेके 2.2 लाख तक। ठीक है, ऐसे असिस्टेंट मैनेजर की है। सबसे कम जो आपको पीएचडी और उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो आपको चाहिए असिस्टेंट मैनेजर जो इंजन ऑपरेट करेंगे, उनकी वैकेंसी है यहाँ पे एक। बाकियों में ये देखो, वैकेंसी जो है वो डिफर कर रही है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 70,000 सेम पे स्केल है। 36 ईयर्स होनी चाहिए या फिर 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस और पीएचडी इन कंबशन, एमिशन, ऑटोमोबाइल या केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल साइंसेस में। तो इसमें सारी आपको अच्छी तरीके से एक टेबल फॉर्म में दे रखा है, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या आपको सैलरी एक्सपेक्टेड है, और क्या आप यहाँ पे किस एलिजिबिलिटी, किस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग ये देखो,
मैं बता दूं आपको, लगभग 27 पोस्ट निकली है एचपीसीएल में। अब जॉब डिटेल्स में क्या है एक बता देती हूँ मैं, उसके बाद हम डायरेक्ट इस पीडीएफ के एंड में आएंगे जहां पे आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जॉब होगी आपकी, देखो जब अगर आप डिप्यूटी जनरल मैनेजर की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपकी 1,20,000 से लेके 2,28,000 तक है, 80,000 तक। वर्क एक्सपीरियंस आपको एनालिटिकल में चाहिए जो भी है। जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे रखा है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो एनालिटिकल फील्ड में होने चाहिए। और देखो, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग है तो आपको क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, जीसीएमएस या एक्सआरडी, इन सब के पैटर्न्स एनालाइज करना, उनके ऊपर वर्क करना, स्पेक्ट्रोस्कोपी की सारी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। तो बीइंग अ पीएचडी कैंडिडेट, अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो आपको ऑलरेडी आता है, तो आपके लिए अच्छा मौका है। अगर आपके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप किसी भी पोस्ट के ऊपर जाके यहाँ पे कर सकते हो। आपकी टोटल जो सीटीसी है वो मोर देन जो मिनिमम बच्चों की है ना, मिनिमम जिनको पोस्ट मिलेगी उनके भी मोर देन 24 लाख है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई करिए। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और जो पेट्रोलियम है ये आपको बनाने पड़ेंगे इन हाउस, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव जो डाटा है वो जनरेट करना पड़ेगा आपको। तो सारा काम जो आपने पीएचडी में किया है उससे ही रिलेटेड प्रोजेक्ट है और वो ही आपको यहाँ पे करना है। तो ऐसे ही इन्होंने ना हर एक का दे रखा है, जैसे चीफ मैनेजर का है, सीनियर मैनेजर का है, तो इस पे अभी हम इस वीडियो को शॉर्ट में रखेंगे। तो अब जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये देखो, हमने इस ये पीडीएफ के हम एंड में गए हैं और इस पीडीएफ के एंड में यहाँ पे दे रखा है अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अदर टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या होना चाहिए कि आपको 60%, तो देखो हर एक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आपकी जितने भी अगर पीएचडी में है तो वहां पे आपको मिनिमम 60% आपके होने चाहिए। 50% इन्होंने एससी एसटी रिजर्वेशन के लिए दे रखा है। पीएचडी होल्डर होना चाहिए, एमई एमटेक और एमएससी जो रिलेवेंट ब्रांच है। पीएचडी जो इंटीग्रेटेड है वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपनी जो मास्टर और पीएचडी की डिग्री आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं और दिखा सकते हैं। पीएचडी अगर आपकी थीसिस सबमिट हो चुकी है तो आप यहाँ पे थीसिस सबमिट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, या तो बिफोर या आफ्टर एक्सपीरियंस। अब उसके बाद जो सारे जो काम होंगे वो रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर ही दिए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने एक और चीज रखी है कि अगर आपका पीएचडी का कोर्स वर्क चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं रिसर्च का साइमल्टेनियसली, तो वो आपका माना नहीं जाएगा। इन्होंने स्पेशली लाइन लिख रखी है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी या फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया तो उसकी AIU यूजीसी या AICTE से रिकॉग्निशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट्स दे रखे हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर किसी का है पीएचडी के बाद तो वो नहीं माना जाएगा। तो दो चीज इन्होंने कंपलसरी जो डिनाई कर रखी है वो है कि जो पीएचडी अगर आप साइमल्टेनियसली कोर्स वर्क के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपका माना नहीं जाएगा, और अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो भी आपका माना नहीं जाएगा। आपका स्पेशल R&D में ही काम होना चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ग्रुप टास्क या फिर पर्सनल इंटरव्यू है, क्योंकि हाई पेइंग जो है वो लेवल की जॉब है, पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ध्यान से हर एक स्टेप पे अच्छी तरीके से अपने आप को रेडी करके यहाँ पे जाना पड़ेगा। कैंडिडेट जो भी है एलिजिबल है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे जो जो इन्होंने दे रखे हैं, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड नंबर में यहाँ पे इन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। जो भी है हायर से हायर क्वालिफिकेशन जिसके अंदर आपका आ जाता है, नंबर ऑफ पेटेंट्स आ जाएगा, एप्लीकेबल पब्लिकेशन, तो ये देखो मायने रखता है। जो भी पीएचडी वाले बच्चे हैं वो अगर सोच रहे हैं इस टाइप की जॉब में जाने के लिए तो ये एग्जाम्पल है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा जो एप्लीकेशन है उसके साथ अपने पेटेंट्स और जनरल जो भी आपने पब्लिश करे हैं वो लगाइए। तो देखो इसमें इन्होंने लिख रखा है, तो उसी बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और उसी बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। मल्टीपल स्टेजेस हो सकती है इंटरव्यू में, यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद हाँ, जो आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जो आपको अपलोड करनी है रिज्यूम के साथ, रिज्यूम तो अपलोड करना ही है यहाँ देखिए। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स है, जो है आपकी 10th क्लास ऑनवर्ड्स, ईयर ऑफ पासिंग, जो भी सब आपको लिखना है। डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस जो आपने वर्क लिया है, लिस्ट ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड या फिर ग्रांटेड सेपरेटली। उसके बाद पब्लिकेशन जनरल में देखो लिस्ट चैप्टर्स,
प्रेजेंटेशन नेशनल इंटरनेशनल, और आपका जो एच इंडेक्स है जो भी एप्लीकेबल है वो। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट है पीएचडी में ये चीज कि आप यहाँ पे इन सारी चीजों को ध्यान रखो। पीएचडी करना है तो आपको पेटेंट्स या फिर पब्लिकेशन लेने पड़ेंगे, तभी आप आगे जॉब में सरवाइव कर सकते हैं या फिर आप एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स मैंने बता दिया था 60% है। लास्ट डेट 30 सितंबर है, अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए स्पेशल इन्होंने दे रखा है रिजर्वेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया, आपका इस स्लाइड में आप देख रहे हो जो डेजिग्नेशन है, ये आपको 6 टाइप की डेजिग्नेशन मिल रही है। पे स्केल दे रखा है, और कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी अप्रोक्स आपको देखो 20 तो मिनिमम आपको मिलेगा ही। मैंने बताया जैसे 20 लाख तो आपको मिनिमम मिलेगा, बाकी 46 लाख तक जा सकता है। और ये जो 46 लाख है ये लास्ट है डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए, जो जिनकी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो होना चाहिए 50 ईयर्स का। ठीक है, एचआरए वगैरह ये सब इंक्लूड जो है इसमें है, एचआरए है, डियरनेस अलाउंस है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कैफेटेरिया अलाउंस, सब आपको इसमें मिलेगा। तो बहुत अच्छी जॉब निकली है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मल्टीपल स्टेजेस में सिलेक्शन होगा, स्क्रीनिंग होगा। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट्स अगर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से है प्रोटेक्शन, तो उनको बेसिक और डीए भी दिया जाएगा। तो ये वाली सारी जो इंफॉर्मेशन थी ये इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हम इस वीडियो के एंड में ये बता रहे थे। उसके बाद जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी कंडक्ट होगा ताकि आप फिट रहे। हाँ, लेकिन जो प्लेसमेंट और पोस्टिंग है वो बैंगलोर में होगी। इधर उधर अगर शिफ्टिंग ड्यूटीज है तो वो आपको टीए और डीए जो भी देंगे, तो आपको इस पे प्रॉब्लम लेने की या इशू करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल का है। जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी वहां से आपको 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो मिल जाएगा। इधर रिजर्वेशन और जो भी है कंसेशन या रिलैक्सेशन इन्होंने दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो ये पीडीएफ है ये पूरी अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है या फिर जो भी है समझ आया। तो लास्ट वीडियो में जस्ट एक जो प्रोसेस है वो मैं फटाफट बता देती हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगी, 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, 30 सितंबर तक है। आपको क्या करना है, जो ये वेबसाइट है www.hindustanpetroleum.com, इसके ऊपर जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर कैरियर्स को सेलेक्ट करना है, ये तो हर उसमें दे रखे होते हैं। कैरियर्स के ऊपर करंट ओपनिंग्स के जाके वहां पे आपको रजिस्टर करना है, लॉग इन करना है, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है जो डॉक्यूमेंट्स मैंने वीडियो में बताए थे। तो बस यही करना है, कोई हार्ड कॉपी सेलेक्ट नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली ऑनलाइन होगी। और अगर आपको जो भी है, जो भी एप्लीकेशन का रिजल्ट है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो ईमेल के थ्रू, ईमेल आईडी से आपको बता दिया जाएगा। तो आप अपनी ईमेल आईडी और नंबर जो प्रोवाइड करेंगे वो वर्किंग में लिखें। तो ये लास्ट टिप है कि जो भी आप नंबर वगैरह या फिर देते हैं तो आप ईमेल आईडी वर्किंग में रख के बार बार उसको चेक करते रहें। तो इन सब चीजों को आपको देखना है। एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। तो एप्लीकेशन फीस आपको 1180 रुपए की, जो अनरिजर्व है, ओबीसी एनसी एंड ईडब्ल्यूएस है जो 1180 की उनको फीस है, बाकियों के लिए 1000 और जीएसटी 18+180 ये इन्होंने ऐसे दे रखा है। तो देखो जितने भी रिजर्वेशन या अनरिजर्व कैटेगरी है सबको 1180 तो पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे पेमेंट मोड आपका कुछ भी हो सकता है, डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कुछ भी एक्सेट्रा आप यूज कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने भी दे रखी है यहाँ पे। तो ये वाली सारी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो बस इस वीडियो में अभी हम इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, और ये वीडियो आप के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसा मैंने बताया था, बहुत अच्छी पोस्ट है, और आप अप्लाई करिए। और आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, आपको इसके बारे में और जानना है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप एंड तक इस वीडियो तक बने रहे, और ऐसे ही हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे, पीएसयू वाली, गवर्नमेंट जॉब्स वाली या हर तरीके की। सो थैंक यू वेरी मच।